ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुबश्शिर सईद क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप लोगों के सामने हाजिर है। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है ईवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इससे क्या बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हम एक दूसरे से हमेशा मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। तो ख़वातीन हज़रात, ईवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर हम ईवियन कैप्सूल के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो ईवियन कैप्सूल हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए और हमारे नेल्स के लिए, स्किन, हेयर, नेल्स, इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे लोग जो एजिंग का सामना कर रहे हों, कि उनको लगता हो कि वो जवानी में बूढ़े हो रहे हैं, या उनको ये लगता हो कि उनकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो ऐसे लोगों में इसका जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद होता है। ऐसे लोग इसका इस्तेमाल बड़े बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग के जिनको ये प्रॉब्लम हो कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर है, वो हेपेटाइटिस, किसी भी हेपेटाइटिस, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ उनकी जो लड़ने की एक क़ुव्वत है और हीलिंग पावर जो एक जिस्म में मौजूद होती है कि आप किसी बीमारी के ख़िलाफ़ कितनी जल्दी हील कर जाते हैं, आप क्योर की तरफ चले जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ भी इसका जो इस्तेमाल होता है, ऐसी बीमारियों के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कारआमद है। ऐसे लोग जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हों तो उन लोगों में भी इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये कि एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो जिसकी वजह से आपके जितने भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं किसी भी हवाले से, तो उस सूरत में भी इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। और इसके अलावा अगर मेल्स फीमेल्स की बात की जाए तो उसमें इनफर्टिलिटी केसेस में इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही कारआमद है, जो कि एक पाकिस्तान में आजकल अगर देखा जाए तो तकरीबन बहुत ही लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, और देखने में आता है कि उनको डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होता है मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस में बहुत ही बेहतरीन है और इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई भी मर्द, कोई भी औरत इस तरह के मसले से दो चार है कि वो बे औलादी का सामना कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का कोई केस है, तो उस सूरत में इसका जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही कारआमद होता है। इसके अलावा अगर आप इसके इस्तेमाल की तरफ देखा जाए तो ऐसे लोग जिनको जिस्म में दर्दें रहती हों, खिंचाव हो मौजूद हो, ठीक है, और उनके जो मसल्स हैं वो पुल हो जाते हों, तो उस सूरत में भी जो इसका इस्तेमाल है वो बहुत ही कारआमद होता है और इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही बेहतरी की तरफ आपको लेके चला जाता है। तो लेकिन बहुत सारा अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं जिनको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती, तो उनको इसके इस्तेमाल का सही तरीका मालूम नहीं होता। तो आज हम इसके सही तरीके की तरफ जाते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ईवियन आपको पता है कि 200, 400 और 600 mg की डोजेज में आता है। तो एक जो यंग पर्सन है उसका जो रीज़नेबल उसकी जो एक डोजेज होती है वो होती है 400 mg। तो 400 mg आप ओडी डोज में इसका इस्तेमाल अगर करें तो वो ज़्यादा कारआमद होता है। और अगर आप इसकी जो डोजेज है वो बीडी में कर दें, मतलब 22 डे या सुबह शाम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, जैसे कि उनका डायरिया हो सकता है, ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग कि जिनको ऑलरेडी हाइपरलिपिडीमिया का सामना हो, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या उनका बीपी ज़्यादा रहता हो, तो उन सूरत में इसका जो इस्तेमाल है बहुत एहतियात से करना चाहिए। अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या अपने फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। तो ऐसे लोग इसको ओडी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो दूध के साथ करते हैं, जो कि एक बहुत गलत है। कोशिश करनी चाहिए कि इसका जो इस्तेमाल है वो हमेशा पानी के साथ ही करना चाहिए और आफ्टर मील या ड्यूरिंग मील, सुबह या रात के सुबह या दोपहर के खाने के साथ इसका जो इस्तेमाल होता है वो करना चाहिए। अगर आप इस सूरत में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कोशिश करें जब भी इसका इस्तेमाल करें तो उसके बाद जो चाय का इस्तेमाल करते हैं आम लोग, हम चाय में सुबह नाश्ते के दौरान या दोपहर लंच के दौरान, तो कोशिश करें इसके साथ चाय का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर करना भी हो तो एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप लाजमी तौर पे ले लें, तो उस सूरत में इसका जो फ़ायदा होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हासिल हो सकता है।
تو مزید اگر آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے نہیں استعمال کرنا، یا کسی بھی میڈیسن کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ لازمی طور پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ